हे हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखने वाले हैं जो अरेंजमेंट है, यानी कि हम लोगों ने क्या देखा था कि सॉलिड स्टेट में हमें पढ़ना क्या है, एटम्स के अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट के बारे में पढ़ना है। तो आज अरेंजमेंट हम लोग का स्टार्ट होने वाला है कि अरेंजमेंट किस तरह का रहा होता है। ठीक है, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या, सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलिटिस क्या होता है वो देखेंगे। तो देखो क्रिस्टलिटिस यानी कि हम लोग को पढ़ना क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पढ़ना है। और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ही हमारे पास में क्या रहा होता है, क्रिस्टल लैटिस रहे होते हैं। तो होता क्या है क्रिस्टल लैटिस, रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है, जो लैटिस पॉइंट्स हैं उनका जो रेगुलर अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनल में। अब थ्री डायमेंशनल को आपको समझना जरूरी है कि थ्री डायमेंशन किसको बोलते हैं। जैसे कि अगर ये बोर्ड की बात करेंगे तो ये अगर ये आपके पास में क्या है, टू डायमेंशन है, यानी कि मतलब बोल सकते हो क्या एक्स वाई दो ही है आपके पास में। इधर मान के चलो एक्स है तो इधर आपके पास में क्या होगा माइनस एक्स, ये आपके पास में पॉजिटिव एक्स हो गया, और ये आपके पास में पॉजिटिव वाई हो गया, तो फिर ये आपके पास में नेगेटिव वाई हो गया। तो ये आपके पास में क्या है, ये टू डायमेंशन है। अगर हम लोग थ्री डायमेंशन के बारे में बात करेंगे तो थ्री डायमेंशन कुछ ऐसा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेस अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आप देख सकते हो इस स्ट्रक्चर को देखो आप, ठीक है, या फिर इस चीज को देखो आप देखो कि यहाँ पर आपके पास में क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है हमारे पास में, ठीक है ना, ये ठीक है, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास में ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ये हमारे पास में वाई एक्सिस, और ये जो हो गया ये आपके पास में क्या हो गया जेड एक्सिस। तो यहाँ पर क्या है, तीन डायमेंशन है, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल। ठीक है, थ्री डायमेंशनल। तो ये हमारे पास में क्या है, जैसे कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि एक रेगुलर क्या होता है आपके पास में, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है। क्या होता है, रेगुलर थ्री डायमेंशनल, यानी कि मतलब बोल सकते हो थ्री डायमेंशनली क्या होगा आपके पास में, लेटिस पॉइंट का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। यानी कि लेटिस पॉइंट का थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। अब बात आती है कि ये लेटिस पॉइंट क्या होते हैं। तो लेटिस पॉइंट क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कोई भी मैटर में आपके पास में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जिसमें जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ही हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस पॉइंट बोलेंगे। इसको हम लोग आगे एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहे होंगे, ठीक ना। कोई जनरेट यूनिट सेल, जो कि क्या देता है, यूनिट सेल देता है। फिर यूनिट सेल से जब हम लोग थ्री डायमेंशनल रिपीट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस मिलता है। अगर हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लेटिस के बारे में, तो हर एक पॉइंट जो होता है यहाँ पर लेटिस में, जो हर एक पॉइंट होता है जो कि क्या हो सकता है आपके पास में, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और आइंस भी हो सकते हैं। ईच पॉइंट ऑफ लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट, और यू कैन से लेटिस साइट। जो आपके पास में हर एक पॉइंट है लेटिस साइट का, या फिर क्रिस्टल लेटिस का जो हर एक पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटिस पॉइंट या फिर लेटिस साइट बोलेंगे। अगर पॉइंट के बारे में बोलेंगे तो पॉइंट या फिर लेटिस साइट जो है वो क्या क्या हो सकता है, तो ये क्या क्या हो सकता है, एटम्स भी हो सकते हैं, आइंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। लेटिस पॉइंट को अगर ज्वाइन किया जाएगा स्ट्रेट लाइन के थ्रू तो फिर हम लोग को क्या मिलेगा, एक जियोमेट्री मिलेगा। क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर जियोमेट्री मिलेगा। जैसे कि आप देखो इस पिक्चर में देखो आप, जैसे कि हम लोग क्या बनाना चाहेंगे, एक थ्री डायमेंशनल एक यूनिट सेल बनाना जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले क्यूब बनाएंगे। ध्यान से देखना, इस स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत किसी को दिक्कत होती है। तो आप देखो कि सबसे पहले आप क्या बनाए, एक स्क्वायर बनाया, दूसरा स्क्वायर आप कुछ इस तरीके से बना लो, कुछ इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास में दूसरा स्क्वायर। यानी कि हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, पहले एक क्यूब बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं, क्यूब। क्यूब, ये हो गया हमारे पास में क्या, क्यूब। अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को यूनिट सेल बनाना है। देखो ये जो आपके पास में एनसीईआरटी में भी है, आपके पास में क्या दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया है। जहाँ कहीं भी क्रिस्टल लेटिस के बारे में बात करी गई वहाँ ये स्ट्रक्चर दिया गया है। तो आप देखो कि फिर इसके बाद आप क्या करना, ये जो मिडिल वाला पॉइंट है, इस मिडिल वाले पॉइंट से इस मिडिल वाले पॉइंट को मिलाओ, इस मिडिल वाले पॉइंट से इस मिडिल वाले, इसके मिडिल वाले पॉइंट से मिलाओ आप, तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सिमिलरली आप बाद बाकी में भी कुछ उसी तरीके से कर रहे होगे। यहाँ पर आपके पास में एक पॉइंट रहा होगा, इसको आप क्या कर दिए, स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दिए। यहाँ पर भी एक लेटिस पॉइंट रहा होगा, इसको आपने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिला दिया, और इन दोनों को फिर आप नीचे से कुछ इस तरीके से मिला दिए। फिर क्या हो सकता है, फिर हो सकता है यहाँ पर हो, ठीक ना, कि यहाँ से लेकर के यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, स्ट्रेट लाइन के थ्रू मिक्स में मिला दिया, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ पर, तो आपको एक क्या मिल जाएगा, कंप्लीट। यहाँ से देखो, थोड़ा सा ऊपर कर लो यहाँ से, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या बन करके आ रहा है, पूरा के पूरा क्रिस्टल लेटिस बन करके आ रहा है हमारे पास में। जैसे कि अगर ये इसको हम लोग मिलाना चाहेंगे तो इसको हम लोग कहाँ से मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ पर मिला सकते हैं। फिर ये जो हमारे पास में ये वाला है, ठीक है, इसको आपने मिला दिया कुछ इस तरीके से।
फिर इसको आपने मिला दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारे पास में क्या बन करके आ रहा है, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन करके आ रहा है, ठीक ना। यानी कि इसको फिर आप क्या कर दो, इस वाले पॉइंट को इस नीचे वाले पॉइंट से इससे आप मिला दो, तो आपको क्या मिल करके आएगा, एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिल करके बन करके आएगा, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है, जो पॉइंट हम लोगों ने मिलाया है, ये पॉइंट इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं लैटिस पॉइंट कह रहे हैं। जब आप 3 डायमेंशनली इसको, जैसे कि आप इस वाले पॉइंट को देखो, आप इधर आपके पास में एक्स एक्सिस हो गया, इधर आपके पास में एक्स एक्सिस, ऊपर वाले को हम लोगों ने क्या बोला, वाई एक्सिस, और ये जो आपके पास में पीछे की ओर जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस बोलेंगे। यानी कि मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो बोल सकते हो कि यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट है, ये जो आपके पास में ये जो जितने भी पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के लैटिस पॉइंट्स, सारे के सारे लैटिस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, या तो ये एटम्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये जो आपके पास में है इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं, लैटिस पॉइंट। इस लैटिस पॉइंट को जब हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे, लैटिस पॉइंट क्या क्या हो सकते हैं, ये आपके पास में एटम्स हो सकते हैं, ये आपके पास में आयंस हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो इनको जब हम लोग 3 डायमेंशनल अरेंज करेंगे, 3 डायमेंशनली जब इसको अरेंज किया जाएगा, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा यूनिट सेल। क्या मिलेगा, यूनिट सेल मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिट सेल। यानी कि लैटिस पॉइंट को जब हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, यूनिट सेल मिलता है। फिर इस यूनिट सेल को हम लोग क्या करेंगे, 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे, तो ये हम लोग के पास में क्या देगा, कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस देगा। यानी कि अगर आप देखो यहाँ पर आपके पास में पिक्चर जो हम लोगों ने बनाया है, उस पिक्चर को देखो आप, इसमें जो हमारे पास में एक छोटा सा क्यूब यहाँ से बन करके जो आ रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई एक लाइन तो छूट गई है लग रहा है, ठीक है, ये मिडिल वाला लाइन, ठीक है ना, ये मिडिल वाला लाइन हमको लगता है छूट गई है, ठीक है। अब देख लो ये वाला जो है और ये वाला, ठीक है ना, इसको आप मिलाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फिर आप देखो, अब अपने बुक में अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हो रही बात, तो फिर आप बुक में जा करके एक बार चेक कर लेना कि आप देखो क्या कि ये वाला, देखो ये वाला एक मतलब बोल सकते हो जिसको कि हम डार्क लाइन से मतलब ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे पास में एक हो गया, ये हो गया, और ये जो बोल सकते हो बैक फेस हो गया कुछ इस तरीके से, और कुछ ये वाला भी यहाँ पर भी एक लाइन छूट गया है कुछ इस तरह से आपके पास में यहाँ पर भी रहा होगा, यहाँ ये हो गया, और यहाँ पर आपके पास में ये हो गया। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग मिला रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल रहा है, एक यूनिट सेल मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यूनिट सेल। आप इस वाले को देखो, इस वाले पार्ट को, ठीक है ना। अच्छा, हम अलग कलर का पेन का यूज कर सकते थे। देखो आप यहाँ पर जैसे कि आप ये वाला, इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट को देखो, ठीक है ना। ये आपके पास में क्या है, यूनिट सेल है। ये आपके पास में क्या है, यूनिट सेल है। ये जो हम लोगों ने डार्क कर दिया है, ये डार्क वाला जो पार्ट है, ये हमारे पास में क्या रहा, एक यूनिट सेल है। ये आपके पास में क्या है, यूनिट सेल है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। इसी वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल। और जब इस यूनिट सेल को क्या किया जाएगा, 3 डायमेंशनली अरेंज किया जाएगा, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा, ठीक है ना। क्या मिल जाएगा, क्रिस्टल लैटिस। तो अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, और वो जो डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल होते हैं वो क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एक खास बात यहाँ पर कि टोटल टाइप ऑफ यूनिट सेल जो आपके पास में पॉसिबल हो सकते हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं, टोटल 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल कैन बी पॉसिबल, जिसको कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, ब्रेवियस लैटिस भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इस बात को आपको ध्यान में रखनी है, नोट में इस बात को लिख लेना कि लैटिस पॉइंट को जब हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं तो हम लोग को मिलता है यूनिट सेल, और फिर यूनिट सेल को हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं तो हम लोग को मिलता है क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ जो यूनिट सेल है। यूनिट सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, क्या क्या चीजें हैं, उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं। इतना नोट कीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में। तो अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, नोट में एक बात लिखी है हमने। नोट में क्या बात लिखा है, देयर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिसेस। यानी कि जो आपके पास में लैटिस हैं वो कितने तरह के पॉसिबल हैं, वो 14 तरह के हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं। और बहुत बार शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कितने तरह के ब्रेवियस लैटिस पॉसिबल होते हैं, तो कितने तरह के होते हैं, वो 14 टाइप के पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या होता है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसको कि हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, कंप्लीट क्रिस्टल मिलेगा, क्रिस्टल लैटिस मिलेगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन से क्या मतलब है मेरा, जैसे कि हम लोगों ने क्या बात करा था, यहाँ पर ये आपके पास में क्या है, लैटिस पॉइंट है। ये आपके पास में क्या है, जैसे कि ये आपके पास में क्या हो गए, लैटिस पॉइंट हो गए। क्या हो गए, लैटिस पॉइंट, ठीक है। ये आपके पास में क्या हो गए, लैटिस पॉइंट्स हो गए। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे, ये हो गया
फिर आपके पास में कुछ इस तरीके से, अच्छा ये 1 मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है इसलिए, ठीक है देखो ठीक है। अब देखो ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे, ये आपके पास में क्या है, लेटिस पॉइंट्स हैं, ये आपके पास में क्या है, लेटिस पॉइंट्स हैं। अगर हम लोग बात कर लें, ये आपके पास में क्या है, लेटिस पॉइंट्स हैं। तो ये इसको हम लोगों ने भी, अच्छा 1 मिनट, तो अगर देखोगे आप तो यहाँ पर देखो कि ये जो हम लोग के पास में निकल करके आ रहा है, इन लेटिस पॉइंट को मिलाने पर हम लोग को क्या मिल करके आ रहा है, एक यूनिट सेल। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक डिफाइंड जियोमेट्री जो निकल करके आ रही है, इस डिफाइंड जियोमेट्री को, ये वाला जो आपके पास में, जिसको कि हम क्या कर रहे हैं, इस आप देखोगे इस ग्रीन लाइन से जो हम लोगों ने रिप्रेजेंट करा, ये जो हम लोगों ने ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट करा है, ये वाला जो पोर्शन है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, यूनिट सेल बोल रहे हैं। जब इसको हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस मिलेगा। क्या मिलेगा, कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस मिलेगा। ये आपके पास में क्या है, एटम्स या फिर आयंस हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेटिस पॉइंट या फिर लेटिस साइट बोल रहे हैं। जब लेटिस साइट या फिर लेटिस पॉइंट को क्या किया जाएगा, 3 डायमेंशनली अरेंज किया जाएगा तो हम लोग को मिलेगा क्या, एक यूनिट सेल। क्या मिलेगा, यूनिट सेल मिलेगा। फिर यूनिट सेल को क्या किया जाएगा, 3 डायमेंशनली अरेंज किया जाएगा तो हम लोग को मिलेगा क्या, क्रिस्टल लेटिस। अब हम लोग एग्जांपल के तौर पर इसको देख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अमाइनो एसिड्स को जब रिपीट किया जाता है, यानी कि मतलब अमाइनो एसिड से मिलकर क्या बना है, पेप्टाइड बना है, फिर पेप्टाइड से मिलकर क्या बना है, प्रोटीन बना है। आप इसको अपने डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल से भी जोड़ करके देख सकते हो, जैसे कि ब्रिक्स यानी कि ईंट जो होता है आपके पास में किससे मिलकर के बना है, यानी कि जो आपके पास में छोटे छोटे क्या बोल सकते हो, कंकड़ पत्थर, यानी कि मतलब बालू वगैरह, सैंड वगैरह जो भी चीजें हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है। और वो जो फिर ब्रिक्स मिलकर क्या बनाता है, कमरा बनाता है। कुछ उसी तरीके से आप यहाँ पर भी आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास में क्या है, ये सॉइल है, सॉइल यानी कि मिट्टी है, जो बोल सकते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो जो आपके पास में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ब्रिक्स बना रहे हैं। इसको आप ब्रिक्स से ज्यूम कर लो, और ये जो पूरा ब्रिक्स है, ब्रिक्स मिलकर क्या बना रहे हैं, पूरा का पूरा कमरा बना रहे हैं, रूम बना रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस तरह से आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक ना। तो लेटिस पॉइंट को 3 डायमेंशनली अरेंज करने पर यूनिट सेल मिलता है, यूनिट सेल को अरेंज करने पर हम लोग को क्या मिलता है, क्रिस्टल लेटिस मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टल लेटिस के बारे में, सॉरी टाइप ऑफ यूनिट सेल के बारे में। तो यूनिट सेल क्या होता है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको कि हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस मिलता है। ये जो हम लोग को पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा के पूरा पार्ट क्या है हमारे पास में, क्रिस्टल लेटिस है। ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है, क्रिस्टल लेटिस है हमारे पास में, क्या है, क्रिस्टल लेटिस है, ठीक है। और ये जो आपके पास में पॉइंट लेटिस पॉइंट हो गए, ये जो आपके पास में ग्रीन कलर में दिखाया गया है, ये हमारे पास में क्या हो गया, ये हमारे पास में हो गया लेटिस। ये आपके पास में क्या हो गया, सॉरी ये आपके पास में क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। ये आपके पास में हो गया यूनिट सेल, और यूनिट सेल को जब 3 डायमेंशनली अरेंज करा गया तो हम लोग को क्या मिल गया, क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। अब क्या हमारे पास में, अब एक पॉइंट और 2 पॉइंट जो है यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। एक है आपके पास में इंटरफेस सेलिंग, अच्छा उसको हम लोग देख लेते हैं किसमें, हम लोग देख लेंगे यूनिट सेल में, कि यूनिट सेल जब हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे यूनिट सेल और उसके जो टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे, तो हम लोग उसमें देख लेंगे कि यूनिट सेल क्या है। उन यूनिट सेल तो वैसे हम लोगों ने वैसे डिस्कस कर ही लिया है, वो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो कि हम लोग 3 डायमेंशनली अरेंज करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, एक कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस मिलता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर ब्रिक्स को जोड़ा जाए, आप ब्रिक्स को भी आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल के तौर पर ले सकते हो, बस शर्त है ये का सोचना ये है, ठीक है ना, सोचना है ये कि मतलब जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उससे मिलकर क्या बना, एक यूनिट सेल बना। उस यूनिट सेल से को जब रिपीट करें तो हम लोग को क्या मिला, एक कंप्लीट क्रिस्टल लेटिस मिला। जैसे कि आप उसको ऐसा भी सोच सकते हो कि अगर आपके पास में क्या है, ईंट्स है, ईंट्स को आपने क्या करा, जोड़ा तो फिर क्या बन गया आपके पास में कमरा, फिर कमरा को जोड़ा तो फिर आपके पास में क्या बन करके निकल करके आया, एक बोल सकते हो क्या, बड़ा सा फ्लैट बन करके आया, ठीक है ना, मतलब बोल सकते हो कुछ उस तरह से भी आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये था आपके पास में क्या, क्रिस्टल लेटिस, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके जो आपके पास में बोल सकते हो क्या, जो पॉइंट्स है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, और उसके अलावा आपके पास में यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल कितनी तरह के पॉसिबल हो सकते हैं, इन सब के बारे में था ये। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या देखेंगे, डिफरेंट तरह के जो आपके पास में यूनिट सेल है वो यूनिट सेल क्या होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं जहां पर कि हम लोग बात करेंगे यूनिट सेल के बारे में।